बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपके साथ 3 से 4 साल की बच्ची की निकर शर्ट जो है उसकी वीडियो शेयर करूँगी। उसके लिए मैंने फैब्रिक को कुछ इस तरह से इस्त्री करते हुए फ़ोल्ड कर ली है। जो पट्टी मैंने तैयार करनी थी वो भी फ़ोल्ड कर ली है। ये निकर के लिए पीस है, सारे पीस मैंने अलहदा कर लिए हैं। ये बाजुओं के लिए और एक पीस ये है जो मैं इससे कॉलर तैयार करूँगी। एक ये बचा हुआ पीस है जो बाजुओं में से निकला था। अब यहाँ पे इस कपड़े को जो है इस तरह से मैंने फ़ोल्ड किया है और इस्त्री से प्रेस कर लिया। अब इसे इस तरह से बराबर रखते हुए 4 तह में मैंने फ़ोल्ड कर लिया। चौड़ाई इसकी 8 इंच है, लंबाई इसकी 21 इंच है। बैक साइड ऊपर वाली साइड पे है। यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने 1 इंच का प्लेट डालना है, तो इसलिए मैंने जो बैक साइड फ्रंट साइड की पट्टी है उसे बराबर ही रखा है इसके। पहले मैं आधा इंच जो है ज़्यादा रखती थी, तो अब जो है ये सिलाई लगाने के बाद उसके बराबर हो जाएगी। तीरे की चौड़ाई मैंने ली है 4.5 इंच। अब यहाँ पे 1 इंच जो मैंने छोड़ा था जहाँ पे मैंने सिलाई लगानी है उसके हिसाब से नीचे भी 4.5 इंच पे मैंने निशान लगा दिया। अब यहाँ पे तिरछी लाइन ड्रा करने के बाद यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रा करूँगी 5.5 इंच तक। यहाँ पे भी लाइन ड्रा कर लूँगी, इस तरह से इसकी गुलाई कर दूँगी। 7 इंच चौड़ाई बनी है इसकी शर्ट की। अब यहाँ पे नीचे जो है 2 इंच पे निशान लगाऊंगी और यहाँ से इसकी गुलाई शुरू करूँगी इस तरह से। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर दूँगी। अब यहाँ पे जो है आधा इंच मैंने इजाफी जो रखना है फ्रंट साइड का उसके ऊपर निशान लगा दूँगी और चौड़ाई जो है गले की 2 इंच रखूँगी, वो आधा इंच फ्रंट साइड पे छोड़ते हुए अब यहाँ पे 3 इंच पे लंबाई रखते हुए गुलाई कर दूँगी और कटाई कर लूँगी। लंबाई मैंने इसकी 3 इंच रखी है गले की और गहराई कर दिया मैंने फ्रंट साइड के कंधे की भी, ऊपर से भी थोड़ी सी तिरछी कटाई कर ली है। अब बैक साइड के पीस को इस तरह से 1 इंच को फोल्ड करूँगी और यहाँ पे भी 2 इंच पे निशान लगा लूँगी और आधा इंच इसकी गहराई कर दूँगी इस तरह से। अब यहाँ पे निकर तैयार कर लूँगी। निकर की चौड़ाई जो है 9 इंच है, लंबाई 17 इंच। अब यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ पे 10 इंच पे और यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाते हुए ऊपर से थोड़ी सी आसन की गुलाई कर लूँगी इस तरह से लाइन ड्रा करते हुए। अब यहाँ पे इस तरह से गुलाई करूँगी और नीचे भी हल्की सी तिरछी लाइन ड्रा करूँगी। ऊपर से 1.5 इंच छोड़ते हुए यहाँ तक मैंने 9.5 इंच तक रखा है। यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रा करूँगी। अब इस निकर की कटाई मैंने कर ली है। अब इसे इस तरह से पकड़ते हुए इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। ऊपर से 1.5 इंच का कपड़ा जो है नेफे में फ़ोल्ड करते हुए साथ ही इलास्टिक डाल लूँगी और नीचे से भी थोड़ा थोड़ा सा फ़ोल्ड करते हुए सिलाई लगा लूँगी। अब इस कपड़े से मैं बाजू तैयार कर लूँगी। इसकी चौड़ाई जो है 6 इंच है और लंबाई 7 इंच। यहाँ पे अब 3.5 इंच पे निशान लगाया मैंने और इसकी गुलाई कर दी है। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर दूँगी। यहाँ पे दरमियान में कट लगा लूँगी। अब मैं पहले बैक साइड पे सिलाई लगाऊंगी ये वाली।
तकरीबन 4.5 इंच तक। अब इसे इस तरह से दरमियान में सेट करते हुए, यहाँ से पकड़ते हुए इस तरह से प्लेट बनाऊंगी। इसे बराबर से यहाँ पे सेट कर लूँगी और इसको बिठा लूँगी यहाँ से। इसे सेट करने के बाद अब यहाँ पे जो है सिलाई लगा लूँगी इस तरह से। दूसरी साइड को मोड़ते हुए एक पैर की यहाँ पे भी सिलाई लगा दूँगी। ये 2 सिलाइयाँ लगेंगी, बहुत ही प्यारी लगती है ये सिलाई लगी हुई। ये प्लेट डाला हुआ भी प्यारा लगता है। अब पट्टी को सिलाई लगा लूँगी। पट्टी के दरमियान में मैंने बुकरम रख ली थी। अब यहाँ पे बाजू को सिलाई लगा लूँगी। निकर शर्ट बनाना बहुत ही आसान है और घर में बनी हुई निकर शर्ट जो है उसमें बच्चा जो है कंफर्टेबल भी रहता है। अब यहाँ पे इसे सिलाई को डबल करूँगी इस तरह से। अब तीरे की सिलाई लगा लूँगी। अब इसे इस तरह से रखते हुए बैक साइड पे किनारे किनारे की सिलाई लगा दूँगी। अब दूसरी साइड का तीरा जो है उसे भी जोड़ लूँगी इस तरह से। ये किनारे किनारे की सिलाई मैंने लगा दी है। अब जो है बाजू जोड़ लूँगी। बाजू के ऊपर वाली साइड पे जो मैंने कट लगाया था वहाँ पे कॉमन पिन लगाते हुए बाजू को बराबर रखते हुए इसे मैंने जोड़ लिया। इसी तरह से दूसरा बाजू भी जोड़ लूँगी। अब बाजू को यहाँ पे रखते हुए कपड़े को अंदर वाली साइड पे मोड़ते हुए किनारे किनारे की सिलाई लगाऊंगी। बाजारी कपड़ों के ऊपर भी लगी होती है इस तरह की सिलाई। अब यहाँ पे जो है घेरे को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लूँगी इस तरह से। अब गले का नाप लूँगी। कॉलर की चौड़ाई जो है 13 इंच बनी है। अब यहाँ पे जो है इस तरह से बुकरम लूँगी। बुकरम की चौड़ाई मैंने दरमियान से रखी है 2.5 इंच, साइड से 2 इंच है। अब यहाँ पे इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए नोक वाली कटाई कर लूँगी। अब यहाँ पे 7 इंच से 2 पॉइंट कम रखते हुए निशान मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे इस तरह से तिरछा निशान लगाऊंगी। ऊपर से तकरीबन ये 8 इंच से 2 पॉइंट कम है और नीचे से 7 इंच से 2 पॉइंट कम। इस तरह से ये निशान मैंने लगा दिया। अब इसके ऊपर ऊपर कटाई कर लूँगी। अब इसे कपड़े के ऊपर पेस्ट करूँगी, ये वाला पीस जो मैंने निकाला था। अब यहाँ पे इसे पेस्ट करने के बाद मैंने ग्लू की मदद से इसकी साइड को जो है चिपका दिया था। अब यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाऊंगी, थोड़ा सा छोड़ते हुए नीचे वाले हिस्से को। पहले सिलाई यहाँ से शुरू करूँगी, यहाँ पे भी मैं निशान लगा दूँगी। यहाँ से मैंने 3 पॉइंट तकरीबन छोड़ दिया नीचे से, 2 से 2.5 पॉइंट। अब यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। नीचे वाला कपड़ा मैंने सेट करके रख लिया था। इस तरह से इजाफी पीस जो है कटाई कर दूंगी। ये वाला पीस जो है इसे भी इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई लगानी है। अब इसे सीधा कर लूँगी। कॉलर को सीधा करने के बाद इस तरह से प्रेस करूँगी। प्रेस मैंने कर लिया। अब इसके दरमियान में निशान लगा दूँगी। फ्रंट साइड की पट्टी को मैंने थोड़ा सा कट लगा के अंदर वाली साइड पे इस तरह से मोड़ दिया। इसे बिल्कुल सेट करते हुए बिठा लिया। दूसरी साइड से भी अब दरमियान में इसे इस तरह से रखते हुए कॉमन पिन लगा दूँगी और यहाँ से इस तरह से इसके अंदर वाली साइड पे इस तरह से रखते हुए सिलाई लगाऊंगी।
साथ ही जो पट्टी सेट की है उसके ऊपर भी सिलाई लग जाएगी इस तरह से। नीचे से कपड़े को इस तरह से सेट रखते हुए सिलाई लगाते जाऊंगी यहाँ पे। अब कॉलर के ऊपर भी किनारे किनारे की सिलाई लगा दूंगी। माशाल्लाह आप देख सकते हैं निकर शर्ट कितनी प्यारी बनी है। इसकी अंदर वाली साइड पे नीचे बटन लगाया, ऊपर मैंने दूसरे बटन लगा दिए हैं। ये इसकी बैक साइड है, यहाँ पे प्लेट डाला हुआ बहुत ही प्यारा लगे। इसके साथ जो निकर तैयार की है वो ये है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा ड्रेस बन गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।